वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अंकित और मैं आज आपको रेमेस मॉडिफायर के बारे में बताने वाला हूं कि ब्लेंडर में उसको किस तरीके से यूज़ करना है। ये मेरे सामने में एक डिफ़ॉल्ट क्यूब है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक ऐड मॉडिफायर में जाकर के रेमेस मॉडिफायर ऐड करूंगा। इसलिए आपको कोई चेंजेस नहीं शो करेगा। देन चेंजेस शो कब करेगा? चेंजेस शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ एंड शिफ्ट ए करके एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आई थिंक आइकोस्फीयर ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसको मैं सेगमेंट जो है वो 4 कर देता हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्कल्पटिंग का यूज़ कर देता हूँ सो डैट कि मैं इसको और भी अच्छे वे में बता सकूँ। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ और आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा लेकर के इंक्रीज कर देता हूँ अपवर्ड की तरफ। और ये तो टेढ़ा ही हो गया। नाउ मैंने ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जाऊंगा वापस लेआउट मोड में एंड रेमेस मॉडिफायर बताने के लिए मैं यहाँ पे ऐड मॉडिफायर में जाकर के रेमेस मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ये देखो थोड़ा सा चेंजेस हो गया एंड यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं, ब्लॉक्स, स्मूथ, शार्प एंड वॉक्सल का। तो इसको मैं 1 बाय 1 करके डिफाइन करता हूँ। नाउ ब्लॉक्स क्या करेगा, मेरे जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है उसको ब्लॉक के फॉर्म में चेंज कर देगा। सो अभी आपको कंप्लीटली चेंजेस जो है वो शो कर रहा होगा एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसको मैं 1 बाय 1 करके डिफाइन करूंगा। सो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मैं फंक्शन आपको शो कर सकूँ। सो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है वो है ऑक्टेडेप्थ का। ऑक्टेडेप्थ क्या करता है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग के लिए यूज किया था। जैसे मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है और यहाँ पे 4 डेप्थ का यूज किया जा रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो ये देखो ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टिल है, बट यहाँ पे चेंजेस जो हो रहा है वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर जो था मेरा पहले वाला उसके तरह ही विजिबल हो रहा है। तो ब्लॉक्स क्या करता है, इसको ब्लॉक के फॉर्म में चेंज करता है। एंड नाउ स्केल क्या करता है, इसको स्केल के लिए यूज किया था। जैसे अगर मैं इसको स्केल की इंक्रीज करूंगा तो ये देखो ब्लॉक्स का जो स्केल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। सो चेंजेस जो है वो आपको विजिबल हो रहा होगा। एंड नाउ यहाँ पे रिमूव डिस्कनेक्टेड का ऑप्शन है। रिमूव डिस्कनेक्टेड क्या करता है, अगर मैं आपको वॉक्सल पे दिखाऊं तो ये देखो ये कुछ पार्ट्स हैं जो डिस्कनेक्टेड हैं। तो अभी आप देखो ये जो कुछ पार्ट है वो डिस्कनेक्टेड पार्ट है। तो ब्लॉक्स में क्या हो रहा है, ये जो रिमूव डिस्कनेक्टेड टिक किया हुआ ये क्या कर रहा है, जो डिस्कनेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर दे रहा है। अगर मैं इसको सिंपली अनटिक कर दूं तो ये देखो जो भी डिस्कनेक्टेड पार्ट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर मैं इसको टिक कर दूं तो ये देखो, सो सिंपली रिमूव डिस्कनेक्टेड पार्ट जो है वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है वो पार्ट को जो इससे अलग होते हैं, जो सेपरेट वे में रहते हैं। एंड थ्रेशोल्ड क्या करता है, एक फिक्स वैल्यू के बाद में रिमूव डिस्कनेक्टेड वाला जो पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। एंड स्मूथ शेडिंग क्या होता है, तो स्मूथ शेडिंग सिंपली इसमें स्मूथनेस के लिए यूज किया था। जैसे अभी ब्लॉक्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, अगर मैं इसमें स्मूथ शेडिंग टिक करूंगा तो ये देखो स्मूथनेस आ जाएगा इसमें। मैं सिंपली इस ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ एंड द सेकंड ऑप्शन इज स्मूथ। स्मूथ में भी सारी चीजें सेम ही है ब्लॉक्स की तरह, ऑक्टेडेप्थ, स्केल, रिमूव डिस्कनेक्टेड, थ्रेशोल्ड। देन फिर चेंजेस क्या है, तो चेंजेस यहाँ पे जो है वो बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डिक्रीज कर देता हूँ। सो 4 ज्यादा सही रहेगा। एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मेरा जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा इंस्टीड ऑफ ब्लॉक्स। और अगर अब मैं इसमें यहाँ पे स्मूथ शेडिंग का यूज करूँ तो ये देखो कितना ज्यादा स्मूथ हो चुका है, स्टिल इसमें ज्यादा ज्योमेट्री का यूज भी नहीं हुआ है। और अगर मैं अब इसमें ऑक्टेडेप्थ का यूज करूँ तो ये देखो स्मूथनेस के साथ में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ना मैं वापस ऑक्टेडेप्थ को 4 कर देता हूँ एंड यहाँ पे स्मूथ शेडिंग का जो ऑप्शन है उसको अनटिक कर देता हूँ। तो आपको जो ये ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड यहाँ पे मैं स्केल का यूज करके थोड़ा सा इसको डिक्रीज इंक्रीज करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो चेंजेस, जैसे जैसे मैं इसको लो कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और वहीं अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। सो बस इतना ही चेंजेस है ब्लॉक्स एंड स्मूथ में। एंड द थर्ड ऑप्शन इज शार्प। शार्प में अभी आप देख सकते हो ये कंप्लीटली शार्प एज हो जाता है, यहाँ पे आपको शार्पनेस दिखेगा। या फिर मैं इसको ऑक्टेडेप्थ को 7 कर दूं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शार्पनेस दिख रहा है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से शार्पनेस दिख रहा है। वहीं अगर मैं स्मूथ में दिखाऊं तो स्मूथनेस में यहाँ पे जो है थोड़ा सा टूटा फूटा टाइप स्ट्रक्चर शो कर रहा है एंड शार्पनेस में ये कंप्लीटली शार्प हो जाता है एज इसका। स्टिल इसमें भी वही सारी चीजें जो ब्लॉक्स एंड स्मूथ में थी, जैसे ऑक्टेडेप्थ, स्केल, थ्रेशोल्ड, रिमूव डिस्कनेक्टेड, बट यहाँ पे वन थिंग जो है वो डिफरेंट है जो कि शार्पनेस है। तो आपको कितना ज्यादा शार्पनेस यहाँ पे यूज करना है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको डिक्रीज कर रहा हूँ तो वहीं यहाँ पे जो शार्पनेस है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो ये देखो शार्पनेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मेरा शार्पनेस का जो वैल्यू है वो है 0 एंड अगर मैं इसमें स्मूथ शेडिंग का यूज करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
वहीं अगर मैं शार्पनेस को 1 कर दूं तो ये देखो कितना ज़्यादा शार्प हो गया ये। सो शार्पनेस में भी आप यहाँ पे ऑक्टेव डेप्थ का वैल्यू जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, स्मूथ शेडिंग यूज कर सकते हो, एंड थ्रेशोल्ड वही जो हमारा डिस्कनेक्टेड पार्ट को शो करेगा किसी एक फिक्स वैल्यू के बाद। तो यहाँ पे 1 सिलेक्टेड है तो 1 के बाद में ये पूरा कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड पार्ट को हाइड कर देगा। सो अभी आप देखो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज वॉक्सल। वॉक्सल में बेसिकली 2 ही चीजें हैं, एक वॉक्सल साइज एंड अडेप्टिविटी। साइज जितना कम रहेगा उतना ज्यादा फाइनल डिटेल रहेगा, एंड साइज जितना ज्यादा रहेगा उतना कम डिटेल रहेगा। ये देखो स्टिल आप देखो इसमें कई सारे ज्योमेट्री हैं, मीन्स ये हाई पॉली है, तो इसको लो पॉली बनाने के लिए यहाँ पे अडेप्टिविटी का यूज किया जाता है। बेसिकली अडेप्टिविटी क्या करता है, इसमें जितने भी वर्टाइसेस है उसको मर्ज कर देता है सो डैट ये लो पॉली हो जाए। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे देख सकते हो आप यहाँ पे जो भी वर्टाइसेस हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, मीन्स सारे मर्ज होते जा रहे हैं। एंड यहाँ पे स्मूथ शेडिंग का जो ऑप्शन है वो क्या करेगा, सिंपली इसको स्मूथ कर देगा। स्मूथनेस के लिए ये यूज किया जाएगा। तो मैं इसको अडेप्टिविटी थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ सो डैट कि इसमें थोड़ा सा अच्छे वे में ये नजर आए, एंड वॉक्सल साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग आएगा। एंड अब मैं अगर इसको अप्लाई कर दूं तो ये देखो अप्लाई तो हो गया, बट अगर मैं इसको एडिट मोड में दिखाऊं तो इसका नंबर ऑफ वर्टाइसेस देखो इतना ही है, मीन्स स्मूथनेस के बाद भी ये इतना ज़्यादा कम वर्टाइसेस है, मीन्स ये लो पॉली है। तो इस तरीके से आप कई सारे लो पॉली बना सकते हो जिसको आप अलग अलग गेम में भी यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू कई अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है गेम डेवलपमेंट में। सो रेमस मॉडिफायर जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है इन डिफरेंट मोड ऑल्सो। डिफरेंट मोड कहने का मतलब मेरा यहाँ पे स्क्रप्टिंग से था। स्क्रप्टिंग में भी आप देख सकते हो यहाँ पे रेमस का ऑप्शन है जिसको मैं आगे बताऊंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद दोस्तों।